सुनो मत बोलो। Whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवद गीता किसने सुनाई और किसने सुना, और भगवद गीता सुनने के बाद सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा, पहले इसका चिंतन करेंगे। हमको लगता है हमने भगवद गीता पढ़ी है, क्या पढ़ा है यही मालूम नहीं कि कौन सी भगवद गीता हम सुन रहे हैं। देखो 4 भगवद गीता हुई है। पहली भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, वो गीता हम नहीं सुनते। फिर दूसरी भगवद गीता संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई थी, वो हम सुनते हैं। तीसरी भगवद गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई भगवद गीता वेदव्यास जी के प्रसाद के कारण संजय ने सुनी थी, तीसरी भगवद गीता। हो गई। और चौथी हम बोल रहे, आप सुन रहे। आप भ्रांति में हो महाराज, कौन सुन रहा है? तो जो भगवद गीता हम सुनते हैं कौन सी सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं वो भगवद गीता जो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई थी। अब इतने लोगों ने सुनी भगवद गीता, तो भगवद गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र पर क्या परिणाम हुआ, क्या प्रभाव हुआ, कहीं इसका नामो निशान नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। हम सभी के सभी धृतराष्ट्र के कुर्सी पे बैठे हुए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इतनी महत्व की बात है। दूसरी भगवद गीता संजय ने सुनी भगवान कृष्ण से, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? संजय स्वयं कहते हैं कि मैंने व्यास भगवान के प्रसाद से जो भगवद गीता सुनी और उसका स्मरण करके भगवान का विश्व रूप देख करके मैं खुशी से अपने हृदय में समा नहीं पा रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूप अत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च मुमुर्मुः। कितनी बार खुश हो जाता हूँ कल्पना से ही कि भगवान का वो विश्व रूप मैंने देखा है। तो संजय को क्या हुआ, उसको समझ में आया। क्या समझ में आया? यत्र योगेश्वर पार्थ यत्र यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। 2 चीजें, एक तो योगेश्वर कृष्ण और दूसरा धनुर्धर पार्थ। माने जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों का होना आवश्यक है। केवल गाल ही बजाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी रहने दो बेटा, जम्बो रे, चुप हटो वहां से, कोई जरूरत नहीं। तो हमको ये देखना है कि
हम भगवत गीता सुनते हैं तो क्या फर्क पड़ा। इसीलिए हमारे जीवन में योगेश्वर कृष्ण ज्ञान की प्रधानता और धनुर्धर पार्थ कर्म की प्रधानता, इन दोनों के संतुलन से जीना ये भगवत गीता है। छोड़ छाड़ करके जंगल में जाकर के बाबा जी बनना ये भगवत गीता नहीं है। तो कितनी महत्व की बात है। अब हम भी भगवत गीता सुन रहे हैं तो तीन आपने दो देख ली। हाँ, संजय ने बताई हुई और भगवान कृष्ण ने संजय को सुनाई। वो तीसरी भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। और भगवान ने अर्जुन को ये नहीं पूछा था कि हे अर्जुन तुमको ज्ञान हो गया क्या, ये नहीं पूछा था। क्योंकि अर्जुन ने भी ये नहीं कहा था मुझे ज्ञान दो। अर्जुन ने क्या कहा था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्न। तो भगवान को अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, मैं अपने आप पर तरस खा रहा हूं। आदमी अपने आप पर तरस कब खाता है, जब जानता है कि ये गलत है, फिर भी हम उसका त्याग नहीं कर सकते। हमारे कारण कितने लोगों का सत्यानाश हो रहा है, लेकिन हम नहीं समझना चाहते। इसको कहते हैं अपने आप पर तरस खाना। देखो महाराज, अर्जुन जो करना चाहता था वही सब भगोड़े करना चाहते हैं। डाइवोर्स करेंगे, फिर क्या करेंगे, आकाश से टपके खजूर पे लटके। देखो, और इसका कौन होता है जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार होते हैं जो अनावश्यक व्यक्ति घर में होते हैं। वो अपने समय के अनुसार हमको बदलना आवश्यक है। जो मनुष्य समय के अनुसार अपने को बदलता नहीं, उसके कारण समाज में सत्यानाश हो जाता है। कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, फिर पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अब मैं मोह में आ गया हूं कि मेरा धर्म क्या है। और तीसरी बात अर्जुन कहता है यह श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिसमें मेरी भलाई हो वो मुझे बताइए। मुझे जो अच्छा लगता है वो नहीं कहा उसने, जिसमें मेरी भलाई हो वो बताइए। यह श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, क्यों बताऊं मैं तुमको? शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। तो महात्माओं के साथ दो प्रकार के लोग जुड़ते हैं, एक तो भक्त, दूसरे शिष्य। शिष्य आता है अपने को बदलने के लिए, भगत आता है बाबा जी को बदलने के लिए। देखो, शिष्यस्ते हम शाधि माम। तो समस्या कहाँ है? समस्या है धर्म सम्मूढ़ चेता, मोह, ये समस्या है। मूढ़ता, मोह। मोह का नाश को ही मोक्ष कहते हैं। मोह माने मोह, क्ष माने क्षय, मोक्ष। हम सभी के सभी इसी के मारे हैं और कुछ नहीं। इस मोह से हम अपने आप को बचाना है, उसी में फंसे हैं। इतनी महत्व की बात है। और ये सब इतना सारा सुनाया भगवान ने, और उसमें सब आ गया, कर्म आ गया, उपासना आ गई, ज्ञान आ गया, सब कुछ। इतना होने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं पूछा, हे अर्जुन तुमको भगवत गीता के ज्ञान हो गया है ना, जरा मुझे पढ़ के दिखाओ 14वां अध्याय। नहीं, ये नहीं कहा। तुमको कंठस्थ हो गई भगवत गीता? नहीं, ये भी नहीं पूछा। फिर क्या पूछा? हे अर्जुन तुम्हारा प्रश्न क्या था? धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं अपने धर्म के बारे में मोह में आके टपका हूं। अब मुझे मोह है, मैं क्या करूं, मैं कौन हूं? धर्म सम्मूढ़ चेता। तो अर्जुन कहता है हाँ जी, नष्टो मोह,
स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मया अच्युत। हे अच्युत, हे भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मोह क्या था? देखो, जो अपना हैप्पी मंत्र माला है ना, उसको ऊपर से मत लेना, गो डीपर। मोह क्या था? यही था कि युद्ध के मैदान में अर्जुन किसी का पोता है, किसी का शिष्य है, किसी का भाई है कि योद्धा है, ये हमको समझना है। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा तुम ये करो, और उसके पश्चात अर्जुन ने समझ लिया कि इस समय में युद्ध के मैदान में हूँ और यहाँ मैं योद्धा हूँ, किसी का रिश्तेदार नहीं हूँ, इसीलिए करिष्ये वचनम तव। अब मुझे समझ में आया गलती मेरी है। संतोष, जिस दिन हमको ये समझ में आएगा कि दुनिया में समस्या कहीं नहीं है, सभी समस्या का मूल हम है, इसी को हम बदलना नहीं चाहते, दुनिया बदले। भगवत गीता कहते तो हमने पढ़ी, क्या खाक पढ़ी? तो संतो, अभी हम प्रयागराज से मैहर गए थे किसी काम से। सुबह 5 बजे निकले थे कुंभ मेला से, और मैहर पहुंचते पहुंचते 5-6 घंटे लगे। और वहाँ जा करके जो हमको काम करना था, माता के दर्शन भी हो गए, खाना भी हो गया, काम भी हो गया। अब वहाँ कुछ आवश्यकता नहीं थी वहाँ रहने की। हमको हमारे लिए 2 सूट वहाँ रिजर्व किए हुए थे गेस्ट हाउस में। लेकिन हमारा सिद्धांत बड़ा सिंपल है, जहाँ अपनी आवश्यकता नहीं वहाँ नहीं रहना चाहिए। कितनी सिंपल बात है। तो हमको भी कष्ट हुए कंटिन्यूसली। उस दिन हम 24 घंटे ड्राइव किए धक्के खा के। हमारे साथ उमेश भी था, बाकी भी लोग थे। कष्ट तो होगी, लेकिन जीवन का सिद्धांत क्या है? यहाँ हमारी आवश्यकता नहीं, वहाँ किसी को कहना पड़े महाराज यहाँ से जाने के कितने पैसे लेते, जाओ ना। ये है भगवत गीता। वो संतो, भगवत गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको जीवन में उतारनी है। तो अर्जुन की समस्या क्या थी कि मैं कौन हूं? तो हमारी समस्या हर फैमिली में यही है, मैं कौन हूं? मैं पति हूं, पत्नी हूं, भाई हूं, माँ को या सास हूं, ससुर हूं। अपनी पोजीशन को समझो। जब बच्चे छोटे होते हैं तब माँ बाप के यहाँ रहते हैं। जब बच्चे बड़े होकर के कमाने लगते हैं तो माँ बाप बच्चों के यहाँ रहते हैं। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। लेकिन फिर भी यही भावना होती है कि बच्चे हमारे साथ नहीं, वो बड़े हो गए, उनकी पत्नी आ गई, उनके बच्चे हो गए, अब उनका घर है, आप उनके यहाँ एक विजिटर करके जाओ। ये समझ में नहीं आता और संसार शुरू हो जाता है। तो संतो, भगवत गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता, जीवन में उतारना है। कितनी बढ़िया बात है। इसीलिए संतो, ये बहुत महत्व की बात है। अब इसको समझने के लिए क्या करें? तो भगवत गीता का अच्छी तरह से चिंतन करें। पहली बात क्या है? भगवत गीता हमको कुछ देगी नहीं। फिर क्या होगा? हमारे मोह का निवारण करेगी। हम सभी के सभी मोह के मारे हैं, और मोह का नाश समझदारी से होता है, दुराग्रह से नहीं होता। कितनी महत्व की बात है। तो पहले अर्जुन का जो प्रश्न था कि मैं कैसे ये करूं, और रोता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता रोते रोते नहीं बताई। द्वितीय अध्याय में भगवान संजय कहते हैं प्रसन्निव भारत। भगवान ने जो भगवत गीता बताई है वो हंसते हंसते बताई है। क्यों? कि वो बेवकूफ रो रहा था। देखो, अभी हम जो
शिव जी का स्तोत्र पढ़ रहे थे ना, उसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो स्तोत्र। स्तोत्र ये था, श्लोक ये था कि भगवान ने ये दुनिया एक खेल के लिए बनाई है और उस खेल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी निर्माण किए हैं और वो एक दूसरे से दौड़ते भागते हैं और भगवान ऊपर से मजा देख रहे हैं। हे भगवान, मैं आपने मुझे जो रोल दिया है उसमें अच्छी तरह से करूं ताकि आप प्रसन्न हो जाओ। देखो, अपने होने से जब सभी प्रसन्न होते हैं तब जीवन परिपूर्ण हो गया। अपने होने से अरे बाप रे आ गए, ऐसा भाव आया तो चुल्लू भर पानी ले लो और आचमन करके निकल जाओ, कूदो मत उसमें। ओ संतो, कितनी महत्व की बात है। तो भगवत गीता रोने का ग्रंथ नहीं है। खुश रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, चार बातें। तो पहले 6 अध्याय में भगवान ने इस मैं को लेकर के सिद्धांत बताया है। ये मैं कौन है? तो मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये सारे ससुरे मैं हूं। ठीक है, नथिंग रॉन्ग। फिर आपके जो जो कर्तव्य है उसके अनुसार चलो। कैसे कैसे चले? हम एकदम 13वें अध्याय में डायरेक्ट नहीं जाएंगे, सिद्धांत से समझेंगे। तो हमने जो भी अपने को मान लिया है, जाना कुछ नहीं, मान ही लिया है। एक लड़का लड़की से शादी करता है और मान लेता है कि ये मेरी पत्नी है, लड़की मान लेती ये मेरा पति है। फिर झगड़े होते हैं, फिर डाइवोर्स होता है, फिर वो मान लेता है मैं पत्नी नहीं, मैं पति नहीं। सब माना मानी कहे तो खेल चल रहा है, फिर भी नहीं समझते। देखो, तो आपने जो भी मान लिया अपने आप को, कोई बात नहीं। फिर कैसे जिए? भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगास्तु अकर्मणि। ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? हम जो भी करते हैं हमारे जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं, ऐसा ना करें। फिर जो भी करना है प्रसन्न होके करो। करना है माने क्या? जो भी करणीय है। तो महाराज, तो हमको जैसे पोजीशन है उसके अनुसार हमारे कर्तव्य है। एक बार हम बड़े यूनिवर्सिटी में गए, हमारे पास हमारा अपॉइंटमेंट लेटर था। हम गए तो हमने कहा भाई मुझे कहाँ जाना है? उसने कहा ऑफिस में चले जाओ। तो हम ऑफिस में गए, उसको पूछा कहाँ जाना है? उसने देखा, बोले डीन के कमरे में जाओ। हम डीन के कहाँ जाना है? उसने देखा, अरे इस अपॉइंटमेंट लेटर पर तो इसकी पोजीशन ही लिखी नहीं, गलती से। अब जब पोजीशन लिखी नहीं कि ये क्या अपॉइंट हुआ है तो क्या मेरी ड्यूटी होगी? फिर उसने अपने सेक्रेटरी को बनाया, ये कैसे तुमने किया है, क्या पोजीशन इस आदमी की? ओह माफ करना माफ करना। उसने खोले से रिकॉर्ड देखा, हाँ ये चपरासी है। जैसे बुलाया कि ये चपरासी के रूप में अपॉइंट हुआ है तो तुरंत ड्यूटी लग गई ना। देखो संतो, जब हम पति है पत्नी है भाई है बहन है माँ है बाप है सास है ससुर है तो हमारी ड्यूटी लग गई ना, कर्तव्य। अब सवाल ये है हम जो करते हैं ये खुशी को प्राप्त करने के लिए करते हैं कि खुशी को प्रकट करने के लिए करते हैं? जो कार्य आप खुश होके करोगे आप थकोगे नहीं, बोर नहीं होगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, और सबसे महत्व की बात, आप अपने जीवन की खुशी को भविष्य में नहीं ढकेलोगे। जब हम खुशी प्राप्त करने के लिए कुछ करते हैं तो क्या होता है, मैं ये करूँगा तो वो मिलेगा, वो मिलने के बाद मैं खुश हो जाऊँगा। तो माने हमने अपने जीवन की खुशियाँ भविष्य में फेंक दी है। जो आदमी भविष्य में सुखी होना चाहता है वो वर्तमान में दुखी है। देखो भगवत गीता ये है, कितनी सिंपल बात है। ये बातें हमने आप ही से सीखी, आप सभी मेरे गुरु हो।
आपने मेरे लिए अनेक उदाहरण निर्माण किए हैं। हम किसी के यहाँ गए थे खाने के लिए, खाना पीना खाया और हमने कहा कि अम्मा आज का खाना खा के मजा आ गया। तो उसने कहा स्वामी जी पता नहीं, मुझे भी आश्चर्य लगा, बहुत अच्छा खाना, मुझे भी अच्छा लगा। पतित पावन सीताराम कहते स्वामी जी आप हमारे यहाँ आकर के रहा करो। क्यों? इतना बढ़िया खाना मिलेगा, हमने मैं रोज आके रहूँ ना तो कल का तड़का मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो फिर ये इतना खाना अच्छा क्यों बना? हमने कहा उसी को पूछो कि जब खाना बनाना था वो प्रसन्न थी, स्वामी जी आ रहे हैं, जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम है, आदर है। जो भी कार्य प्रेम आदर से युक्त होकर के करो संतो, आप कभी बोर नहीं होगे, कभी थकोगे नहीं। पता नहीं, इज यूजलेस। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फिर दूसरा जो झगड़ा देखते हैं हम घरों में, ठीक है मैं जो भी करता हूं गलत होता है, मैं करूंगा ही नहीं। हाँ हाँ ऐसा नहीं है, महाकर्मा होना है, फल हेतुर्भु। मैंने किया, इस मैं को हटा दो। हमारे निसर्गदत्त महाराज कहते थे यूज पैसिव वॉइस इंस्टेड ऑफ आई हैव डन दिस थिंग, मेंशन दिस वाज डन। मैंने किया इसके स्थान पर काम हो गया। किसने किया ये महत्व का नहीं, काम हो गया कि नहीं ये महत्व का है। ये कितना होता है मैं में, तू मैं में, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। और सबसे महत्व की बात, जो हमारे हृदय का आधार है, इसी आधार को लेकर हम जी रहे। मां ते संगास्तु अकर्मणि, निकम्मे मत रहो। जीवन के आखिरी दम तक मेहनत करो, पैसा कमाओ, रिटायर कभी मत होना। ये जो रिटायर्ड होते हैं ना, ये सबको परेशान करते हैं, क्योंकि उनको काम धंधा तो है नहीं कुछ, सबको परेशान करो। हमको कहते हैं कई लोग, हमें जी आप दौड़ा भागी करते हैं, कभी आराम किया करो ना, आपके कुछ आगे पीछे नहीं है ना। ठीक है, हम आए थे ऑस्ट्रेलिया से, जा रहे थे लंदन, बीच में 24 घंटे भी नहीं थे। तो हमारे मित्र बड़े प्रेम से हमको कहते हैं कि स्वामी जी आप क्यों परेशान होते हो, एक जगह रहो ना, हमको क्या दौड़ा भागी। ठीक है धन्यवाद आपके सजेशन से, आज के बाद मैं आपके घर ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। सूर्य की हम प्रार्थना करते हैं, सूर्य को हम महत्व देते हैं, क्यों मालूम है? वो आके जाता है। देखो इतनी महत्व की बात है। बिजी रखो अपने आप को, कीप ऑक्युपाइड। लेकिन हम तो लेडीज हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? उपासना करो, नियम ले लो, पूरा भागवत महापुराण पढ़ना है बैठ करके, जप लिखना है। 24 घंटे घर में कौन आया कौन गया क्या फर्क पड़ता है आपको? दुनिया गई भाड़ में, भगवान के मन लगाओ ना। कीप बिजी, कीप ऑक्युपाइड। माते संगास्तु अकर्मणि। निकम्मे लोग जितने परेशानी करते हैं उतने बिजी लोग नहीं परेशान करते। वो संतो, ये है भगवद गीता के अनुसार जीवन को कैसे जीना, इसका एक उदाहरण। ये होने के पश्चात फिर आवश्यकता है, ये कौन कर सकता है? जिसका लाइफ डिसिप्लिन हो। कब हम जगते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, किसके घरों में मुंह डालते हैं, कौन आया, कोई जरूरत नहीं। माइंड योर माइंड, ये महत्व की बात है। इसीलिए 6वें अध्याय में बताया। और 6वें अध्याय का जो सिद्धांत है वो ये है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। हम जब खुश होते हैं तो चाहते सब लोग हमारी खुशी में आ जाए। उसी प्रकार से दूसरे की खुशी देख के खुश हो जाओ ना,
लेकिन ये जलते हैं। मालूम है कहाँ से पैसा आया? अरे तुम्हारे पास नहीं, जल क्यों रहे हो? देखो संतो, धीरे धीरे पूरा का पूरा निचोड़ अभी तक जो बताया उसका एक ही निचोड़ है, यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ। आप अपने आप से प्रसन्न हो। प्रसन्नता का अर्थ क्या है? इस समय आप मुझे सुन रहे हो, अभी छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अब आपको पकड़ में आएगा। हम हरिओम कहेंगे 3 बार, एकाग्रता से सुनना। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अब एक्सपेरिमेंट ओवर। अब इससे हमने क्या सीखा? 2 शब्दों के बीच में जब शब्द का अभाव था, हमने शब्द को भी सुना हरिओम, शब्द के अभाव को भी ग्रहण किया, तो शब्द का होना या नहीं होना, इन दोनों का हम पर कोई प्रभाव नहीं। माने जो भाव और अभाव इनके परे है, वो अपना स्वरूप है। इस स्थिति में सहज रहते हुए दुनिया में व्यवहार करना, ये भगवत गीता के पहले 6 अध्यायों का तात्पर्य है। तो हमने पहले अपने पर नियंत्रण लिया है। अब दूसरी स्टेप में आते हैं। जब कोई काम हम कहते हैं, जैसे कर्म करने वाले और योगा करने वाले, इनका मैं बड़ा तगड़ा हो जाता है। मैं हर जगह मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सबकी सेवा, मैंने लोगों को पैसा दिया, मैंने मेहनत करी, मैं बकरे के जैसा चलते रहना है। अब इस मैं से हमको हटाना है, मैं का त्याग करना है। इसके लिए 7वें अध्याय में भगवान भक्ति का सिद्धांत शुरू करते हैं। तो पहले 6 अध्याय में क्या किया? मैं को डिफाइन किया, मैं को नियंत्रित किया, लेकिन मैं और तगड़ा हो गया। हम लोगों के जैसे नहीं है 10 बजे उठते हैं, हम तो सुबह में 9:45 बजे उठ जाते हैं, लोगों से 15 मिनट श्रेष्ठ है। हम लोगों के जैसे नहीं है कि मांस खाते, हम तो घास खाते, गाय और हम साथ साथ बैठ के खाते। होलियर देन दो, हम लोगों से श्रेष्ठ है, हम बड़े अच्छे हैं। देखो महाराज, ये अच्छाई का मय है ना, इट इज मोर पॉइजनस देन बुराई का मय। अर्जुन की समस्या यही थी। अर्जुन ने अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझ के रखा था, और फिर उसके कारण हम श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र खराब है, इसीलिए हम श्रेष्ठ हैं। दुर्योधन, दुशासन, इनको अर्जुन कहता है वो आतताई है, दुर्बुद्धि है। और हम तो समझदार हैं ना। इस आदमी को अपने बारे में अच्छी भावना हो और अन्य का तिरस्कार हो रहा हो, ये कोई अच्छा ही है? तो इससे बचने के लिए 7वें अध्याय से अब भक्ति का प्रसंग शुरू होता है। उसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान योग। वहां बताते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति दृष्टा
अपरा तो इदम अन्या प्रकृति विधि में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धारते जगत। कहते हैं दो बातें समझनी चाहिए ज्ञान की दृष्टि से, एक अपरा प्रकृति, दूसरी परा प्रकृति। ये अत्यंत सूक्ष्म विषय, एकाग्रता से सुनो, मन को भटकने मत दो। अपरा प्रकृति अष्टधा है, 8 प्रकार की है। कौन सी है वो? पंच महाभूत, भूमि रापो नलो वायु खम 5, मन बुद्धि अहंकार 3, 8 हो गए। ये अष्टधा प्रकृति कनिष्ठ है, अपरा प्रकृति है, और परा प्रकृति एकधा है, एक ही है। और इस परा प्रकृति के द्वारा ये दुनिया धारण किया जाता है। इसको समझने के लिए अब उदाहरण ले लो। हमको यह बल्ब में से लाइट दिखता है, तो बल्ब, उसका कांच, उसके अंदर के वायर, ये सब का सब जो है, ये है अपरा प्रकृति, जड़ है। और इसी बल्ब में से जब बिजली दौड़ती है तो वहां प्रकाश हो जाता है, वो है परा प्रकृति। तो बल्ब में दो बातें हो गई, एक अपरा स्ट्रक्चरल बल्ब, दूसरा परा फंक्शनल बल्ब। और यया इदम जगत धार्यते, यदि बल्ब हो उसमें लाइट नहीं हो तो कुछ नहीं दिखेगा। तो जगत के वस्तुओं का ज्ञान हमको बल्ब से नहीं होता, उसमें जो प्रकाश है उससे होता है। इसी प्रकार से देह इत्यादि ये अपरा प्रकृति है, और उसमें जो जीवन है, लाइफ है, वो परा प्रकृति है। देखो संतो, अब ये जो परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति, इसका विस्तार से और सूक्ष्मता से चिंतन करने के लिए अब 13वें अध्याय में भगवान प्रवेश करते हैं। तो 13वें अध्याय में जाने के पहले 7, 8, 9, 10, 11, 12वें अध्याय तक जाने के बाद 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोकों में भगवान ज्ञानी भक्त का वर्णन करते हैं। 2 प्रकार के भक्त, एक अज्ञानी, दूसरे ज्ञानी। ज्ञानी भक्त का वर्णन क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। वहां 20 उसके लक्षण आते, 20-22 लक्षण आते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी के भी प्रति द्वेष नहीं। एक उदाहरण लेंगे फिर आगे जाएंगे। सर्वभूतानां अद्वेष्टा, प्रकाश बल्ब का सबके प्रति समान है। कोई भगवान का विग्रह हो तो उसको प्रकाश प्रकाशित करता है, वहां गंदगी पड़ी हो उसको भी प्रकाशित करता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ये बाहर में जाओ, अंदर घुसो ना, दृष्टि सभी रूप रंगों को प्रकाशित करती है। लाल के प्रति आकर्षण नहीं, नीले के प्रति द्वेष नहीं, माने सबके प्रति समत्व, ये हमारा स्वरूप है, करना कुछ नहीं है। देखो संतो, कितनी सिंपल बात है। हमारी श्रवण शक्ति, चाहे भगवान का नाम हो, श्री राम जय जय राम, किसी ने गाली दी, अरे बेवकूफ कहां से आया, दोनों को एक ही श्रवण शक्ति सुनती है। सुगंध हो या दुर्गंध हो, एक ही घ्राण शक्ति दिखती है। देखो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी के भी प्रति द्वेष नहीं होना, यह हमारा स्वरूप है। किसी के भी प्रति द्वेष होना, यह हमारा स्वभाव है। स्वभाव हमने निर्माण किया है, स्वरूप हमारा हमने निर्माण नहीं किया, हम वैसे है ही। संतो, कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तब मुंह में सिगरेट, हाथ में लाइटर लेके पैदा नहीं होता। फिर धीरे धीरे आदत लग जाती है, सिगरेट पियो और खूब पियो, फिर इतना पीने लग जाता है सिगरेट के सिवा रह नहीं सकता।
और फिर वो सिगरेट जो है उसके स्वरूप को ढक देती है। देखो महाराज, इसीलिए यह जो ज्ञान की बातें हैं वो 13वें अध्याय से शुरू होती है, और उसका फाउंडेशन क्या है? भगवत गीता के 12वें अध्याय के जो आखिरी के 8 श्लोक है वहां से। और उसके पहले क्या कहा भगवान ने? मयि एव मना दस्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्य मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अपने मन को प्रभु चरणों में लगाओ, हमेशा तू मैं तू नहीं। ये भी नहीं कर सकते तो अभ्यास करो, ये भी नहीं कर सकते तो सर्व कर्म फल त्याग। तो आप जो कुछ कर रहे हैं ये समझ लेना, आपकी आवश्यकता जगत में किसी को नहीं है। वी आर द मोस्ट अनवांटेड फर्नीचर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। हमको ऐसे लगता है कि हम कर रहे हैं। जब हम नहीं थे दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं थी, जब हम निकल जाएंगे किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये कितना अहंकार होता है कि मैं करता हूं, दुखी हो जाओ। ओ महाराज, ये सब समझने के लिए भगवत गीता का अध्ययन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन होता है। और ये इस पे प्रॉक्सी नहीं चलती। आपके सर पे कोई वजन हो तो दूसरा आदमी मदद कर सकता है। आपने किसी के पैसे लिए वापस नहीं कर सकते तो आपका कोई दोस्त उसको आपको मदद कर सकता है। नहीं तो विजय माल्या बनो, उसकी भी जरूरत नहीं। लेकिन आपको भूख लगी है तो अन्य खाना नहीं खा सकता, आपको ही खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमको अपना जीवन स्वयं जीना है, अपनी मौत स्वयं मरनी है, अपनी आध्यात्मिक साधना स्वयं करनी है। कोई नहीं कर सकता हमारे लिए। और इसीलिए ये ज्ञान जब हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं किसी की आवश्यकता नहीं, हमारी आवश्यकता है। और जो भी हम करते किस लिए करते? दुखी होने के लिए। और ये भी हमारा पक्का सिद्धांत है। हम सभी के सभी जीवन के सभी कार्यकलाप किस लिए करते हैं? जो भी करते हैं। खाना किस लिए खाते हैं? दुखी होने के लिए। सोते किस लिए? दुखी होने के लिए। सुबह में मॉर्निंग वॉक को जाते हैं दुखी होने के लिए। शादी करते हैं दुखी होने के लिए। इसलिए करते हैं। जो भी करते हैं खुशी की खोज में ही ना। तो कर्म से सुख को खोजो मत, फिर खुशी से करो जो भी करना है, तो मत करो। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, मैंने ये किया, उसने ये किया, मैंने ऐसा किया, अरे राम 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 राम। तो ऐसा जो व्यक्ति अपने बुद्धि को शांत करते समझ कर, उसके लिए अब 13वें अध्याय में इस मैं का विश्लेषण होने वाला है कि ये मैं कौन है। ये उदाहरण आपने हमारा कई बार सुना है कि मैं कौन है। मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप हूँ कि मैं स्त्री पुरुष हूँ। इसको लेकर के अब 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। हमारी बात आप दोहराइएगा। श्री भगवान उवाच, भगवान जग जाओ। श्री भगवान उवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, इदम शरीरम, इदम माने ये, जिसको जिसको हम अपने से अन्य के रूप में ग्रहण करते हैं उसको यह कहते हैं, इदम कहते हैं। जैसे इदम माइक, ये माइक क्या है? ये माइक है, इसको मैं जानता हूँ लेकिन मैं माइक नहीं हूँ। जिस जिस वस्तु को हम
इदम इदम के रूप में जानते हैं वो हम नहीं होते। इदम शरीरम कौन्तेय, जब हम कहते हैं मैं हूं और मेरा शरीर, तो जिसके साथ मेरा जुड़ जाता है वो हम नहीं हो सकते। तो हम शरीर को दो प्रकार से पकड़ के रखे हैं। दुनिया के वस्तुओं को एक प्रकार से पकड़ते हैं, यह मेरा कैमरा है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पानी की बोतल है, मेरा मेरा मेरा। लेकिन देह को दो प्रकार से पकड़ते हैं, मैं देह हूं और देह मेरा है। तो हमको यदि बंधन तोड़ना हो तो आसान क्या होगा, एक धागे से बंधा हुआ या दो धागे से बंधा हुआ? एक धागे से। इसीलिए पहले ममता को हमको घटाना है। कैसे घटाना है? दुनिया में शत्रु मित्रे पुत्रे बंधु मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ, दुनिया में दोस्त दुश्मन निर्माण मत करो, सबके साथ प्रेम से रहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, मन सहज शांत रहने लगेगा। और उसके पश्चात आते हैं मैं पर। तो ये दूसरा जो है मैं, तो ये मैं कौन है? इसीलिए कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, ये जो शरीर है इसको क्षेत्र के, क्षेत्र माने क्या? खेती। खेत में क्या होता है, हम बीज बोते हैं और उसके फल निकल के आते हैं। हम जितने भी कर्म करते हैं इसी देहात्म भाव के बाद ही करते हैं। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं हमारा देह जो है हमारे ही कर्मों का फल है। कितनी सिंपल बात है। तो इसी में रह करके हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं। एक पतित पावन सीताराम हमारे पास आया, हमको कहता है स्वामी जी मैं अपने पत्नी से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? हमने कहा डाइवोर्स कर डालो, झंझट दूसरी मिल जाएगी। बोले वो तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो कमाती है मैं खाता हूँ, फिर क्या करूँ? देखो अब मेरे पास दूसरा उपाय है। कौन सा? चिंतन करो। संतो सभी समस्याओं का समाधान चिंतन करने में है। चिंतन करो। चिंतन क्या करना है? अब बताओ। हमने कहा देखो पिछले जन्म में तुमने उसको छला था और उस समय वो करवा चौथ करती थी, अब वो 7 जन्म तक तुमको छोड़ेगी नहीं। अरे राम अब क्या करो? कुछ नहीं कर सकते, तुमको सहना पड़ेगा। लेकिन ठीक है अब हो गया, आप क्या कर सकते हो? हाँ अभी उससे प्रेम से रहो, उसके साथ प्यार से बात करो, उसकी सेवा करो, हाथ पैर दबाओ, गला मत दबाना, हाथ पैर दबाओ, मेहनत करो, सेवा करो। उससे क्या होगा? उससे अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। रियली आई एम रेडी। देखो क्या समझ में आया? समझ में यही आया कि हमको जगत में रिएक्शन करके नहीं रहना है। हमारे जीवन के सुख दुख का कारण 100% हम है। हमारी कंप्लेन मालूम है कैसी है? देखो मेरे पास इतना अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस है, पहली टेस्ट में मैं पास हो गया था, लेकिन हमारे वाराणसी में देखो ना कितनी भीड़ है। जो ओरिजिनली वाराणसी का रहने वाला है ना वो कभी झगड़ता नहीं किसी से, गाली भी नहीं देता किसी को। और में क्यों? हर एक के मुंह में पॉर्न हो रहा है। अब अपने पान का मजाक किरकिरा करेगा कि झगड़ा करेगा? इसे जीवन में सुखी रहना है तो पान खाओ, झगड़ा बंद हो जाएगा। एक हमारे मित्र है वो नींद में भी पान खा कर दो, नींद में भी नहीं बोलना। वो महाराज तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते, हमारे जीवन में जो कुछ आता है अच्छा बुरा उसके लिए हम 100% जिम्मेदार है। अन्य को बदनाम करने का धंधा अध्यात्म नहीं है। ओ यू हैव टू एडजस्ट अवरसेल्फ।
एक बहुत महत्व की बात आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण आनंद विग्रह, अर्जुन भगवान के साथ एक दिन 2 दिन था ना, क्या कितने सालों तक साथ साथ रहे, लेकिन अर्जुन ने भगवान को कभी भी पूछा नहीं ब्रह्मानंद क्या है, आनंद क्या है। क्यों? कि बिजी था दुनिया में, ये करना है, वो करना है, झगड़ा करना है। इतने साल वो वनवास में गए तो वहां मेडिटेशन किया उसने? नहीं। अनेक प्रकार के शस्त्र इत्यादि इकट्ठे गए, मारेंगे, कूटेंगे, ये करेंगे। भगवान देख रहे थे कि मेरा इतना प्यारा दोस्त है, लेकिन ये ब्रह्मानंद की इतनी भी अनुभूति नहीं कर सकता। भगवान को बड़ा दुख हुआ। भगवान ने क्या कहा? जैसे माताएं करती है, बच्चों को दवाई पिलाई हो तो पीते नहीं, तो नाक दबाओ तो मुंह खुलता है। उसी प्रकार से भगवान ने एक समस्या निर्माण कर दी। आप ओरिजिनल भगवत गीता देखो समझदारी से। महाभारत के युद्ध का कारण भगवान श्री कृष्ण थे। कैसे? अर्जुन तो कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, वापस चले जाते तो चले जाते, नौकर तो थे ही, वो ड्राइवर थे, लेकिन वो चुप रहेंगे तो कन्हैया काहे कहे। फिर उन्होंने क्या कहा? अच्छा ऐसी बात है, मुझे सिखाता है, ठीक है। और फिर उसको रॉन्ग साइड ले गए। कहाँ? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां तमैक्षिता, और उस रथ को भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने रख दिया और चुप बैठते तो काहे के कन्हैया चाबी भर दी। देखो तुमको युद्ध करना है ना, परायों से नहीं, अपनों से। देखो महाभारत का युद्ध किसके बीच में था? दुश्मनों के बीच में था, भाइयों के बीच में था। संतो ये समझना है सबको, लेकिन समझना नहीं चाहते, चक्कर ये है। तो फिर भगवान ने क्या किया? एक समस्या निर्माण कर दी। समस्या निर्माण कर दी, तब अर्जुन की जो अकड़ थी एकदम पंचर हो गई। सीदंती मम गात्राणि मुखम जो परिशेषी, रोना धोना, फ्रस्ट्रेशन। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, अब जी के क्या करेंगे, मरते भी नहीं, फिर मरो ना। देखो महाराज, नायम आत्मा डरपोके न लभ्या। अध्यात्म ये डरपोक लोगों के लिए नहीं है। हिम्मत से जियो, प्रेम से जियो। इसीलिए अपने जीवन की सीखना क्या है हमको? अपने जीवन के हर एक समस्या हमको अध्यात्म की ओर मोड़ती है। तो कितनी बड़ी बात है। हम वाराणसी में हैं, हमारे तुलसीदास जी का स्थान है ये। तुलसीदास जी को उनके पत्नी ने डांटा था, उसके कारण एक साधारण कथावाचक तुलसीदास जी महाराज बन गए। और हमको हमारी पत्नी डांटती है तो हम देवदास बन जाते हैं, तुलसीदास नहीं बनते। वो संतो, इसीलिए इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। तो इसीलिए हमको जीवन में इस देह में जो मिलता है उसके बीज हमने ही बोए हैं। दूसरे को अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के बदनाम करने का जो हमारा स्वभाव है उसका त्याग कर दो। हमारी जीवन की हर एक घटना के लिए हम स्वयं 100% जिम्मेदार हैं। फिर एतद जो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्र इति तद्विदा। अब दूसरी बात, जब व्यक्ति कोमा में होता है उस समय उसको सुख नहीं, दुख नहीं, उसके लिए लाभ नहीं, हानि नहीं, लेकिन वो जिंदा तो होता है ना, मरता नहीं। दुख किसको होता है? जिसको बिल पे करना है उसको दुख होता है। अभी मरते भी नहीं यार, कितना दिन पे करें, रोज के 5,000 रुपये 10,000 रुपये देने हैं, अब जिंदा रह के भी करेंगे क्या? अब 90 के हो गए। भगवान इनके दुख नहीं देखे जा सकते, इनको उठाओ। उनको नहीं दुख हो रहा, तुमको हो रहा, पैसे देने पड़ रहे महाराज। तो समझना क्या है? लाइफ माने इस बल्ब में का जो प्रकाश वो लाइफ है। अब ये जो लाइफ है
वही हमारे इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रही है। बिजली नहीं प्रकट होती, प्रकाश प्रकट हो रहा। पहले बिजली, फिर बल्ब। बिजली और बल्ब अलग अलग रखो तो उसमें प्रकाश नहीं है। परमात्मा बिजली, बल्ब देह, इसमें जीवन नहीं है। जब आदमी मरता है तो देह तो ज्यों का त्यों है ना, उसमें जीवन नहीं है। देखो, तब जब आदमी में चैतन्य जीव के रूप में प्रकट होता है तब उसको जीवन कहते हैं। जीवन, ये परमात्मा की देह में अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति को हम व्यक्ति के रूप में ग्रहण करते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। देखो, कोई भी बेवकूफ किसी भी बेवकूफ से शादी कर ले तो उसको पति कहते हैं। तो पति ये क्या है? ये व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति है? कितनी सिंपल बात है, गले उतरती नहीं। तो परमात्मा शुद्ध चैतन्य देह के माध्यम से प्रकट हुआ जीवन के रूप में। अब ये जो लाइफ है, जीवन है, ये प्रकट होता है मन के रूप में। मन प्रकट होता है इंद्रियों के रूप में। इंद्रिय प्रकट होते हैं विषयों के रूप में। और इसीलिए ध्यान से सुनना, विषयों का प्रभाव इंद्रियों पर नहीं होता, इंद्रियों का प्रभाव मन पर नहीं होता, मन का प्रभाव बुद्धि पर नहीं होता, बुद्धि का प्रभाव चेतना पर नहीं होता, चेतना का प्रभाव चैतन्य पर नहीं होता। कारण, कार्य का प्रभाव कारण पर नहीं होता। यदि सुवर्ण का एक विग्रह भगवान राम है, दूसरा रावण है, तो उसके कारण सुवर्ण अच्छा बुरा नहीं होता। दोनों को गला दो तो वही सुवर्ण है। इसी प्रकार से यह जो अपना स्वरूप है, इसको पहचानना, ये 13वें अध्याय का प्रयोजन है। एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो ये जो सबको जानता है, ये दुनिया को जानता है, अपने मन के विकारों को, सुख दुख को जानता है, मैं को जानता है, मान अपमान को जानता है, लाभ हानि को जानता है, ये सब को जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। अब ध्यान से सुनना, क्षेत्रज्ञ कौन हो गया? जो जानता है और प्रभावित होता है वो जीव है। जो जानता है लेकिन प्रभावित नहीं होता वो चैतन्य है। देखो, माने अनुभूति के 3 अंग है, जिसको त्रिपुटी कहते हैं। अनुभव का विषय, विषय का अनुभव और अनुभव करने वाला, 3। ऐसा अनुभव जिसमें अनुभव करने वाला पैदा होता है वो जीव है। ऐसा अनुभव जिसमें अनुभव करने वाला पैदा नहीं होता वो चैतन्य है। अब उदाहरण से समझ लो, एक बल्ब मंदिर में है, दूसरा बल्ब टॉयलेट में है, और प्रश्न पूछने के लिए कोई अकल नहीं चाहिए, कोई भी कहीं भी प्रश्न पूछते हैं। ये बल्ब मंदिर में क्यों है और ये टॉयलेट में क्यों? क्या कारण हो सकता है इसका? तो उस बेवकूफ को उत्तर तो देना ही पड़ेगा। देखो, ये जो है ना मंदिर वाला, इसने पिछले जन्म में बड़े पुण्य किए थे, इसीलिए इस जन्म में वो मंदिर में आया। अच्छा, मंदिर बल्ब महाराज की जय। ये दूसरा टॉयलेट वाला, ये पापी पार्ट, ये टेररिस्ट था, कईयों को इसने मारा, इसीलिए इसको अभी टॉयलेट में जाना है। हाँ, अच्छा किया। क्या अच्छा किया? इधर का तो बल्ब मंदिर का फ्यूज हो गया, अब क्या करें? यहाँ का निकाल के यहाँ लगा दो ना यार, काम हो जाएगा। लगा दिया। अरे ये क्यों हुआ? कुछ पुण्य उदय आए होंगे। लेकिन ये मंदिर का बल्ब कहाँ गया? अच्छे लोग भगवान को अच्छे लगते, ऊपर उठाए। बेवकूफी की पराकाष्ठा। सुनने वाला भी वैसा, बताने वाला भी उससे भी गया बीता।
कार्य कारण से हट जाओ, आप सुखी हो जाओगे। ये जो राग द्वेष से पीड़ित होकर जीते हैं ना, वो जीव है। जो राग द्वेष को जानते हैं लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होते, वो परमात्मा है। तो संतो, इसीलिए एतद् जो वेति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अब और समझो, सभी बल्बों में एक बिजली है। अब मुझे बताओ, क्या लाइट अनेक है क्या, कि लाइट एक है? करो चिंतन। लाइट अनेक है कि एक है? दिखने के लिए अनेक है, लेकिन है तो एक ही ना। क्योंकि लाइट क्या है? बिजली की अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति क्या है? बल्ब व्यक्ति है। इसी प्रकार से हम देह की तरफ ध्यान देंगे तो व्यक्ति है, और यदि सब देह में जो जीवन है उधर ध्यान देंगे तो हम एक है। देखो, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है? अनेकता में। जो एक है वहां नहीं ध्यान होता, अनेकता में ध्यान होता है। कि तू मैं तू थी, कबड्डी कबड्डी, कभी खत्म ही नहीं होगा है। तो महाराज, इसीलिए अध्यात्म माने केवल घंटी बजा के बैठना नहीं, अपने अनुभूतियों से सीखना है। नहीं तो कोई भी काम आप मैकेनिकली करो ना, उसमें से रस निकल जाता है। ये हम आपको करने की बात बता रहे हैं। पहले हम बहुत बड़े नियम से पाठ करते थे दुनिया भर के, और फिर वो धीरे कुछ समय के बाद वो कंठस्थ हो जाते हैं, और फिर शुरू हो जाता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध मामका पांडवाश्चर्य। माने उसको करने के लिए मन की आवश्यकता नहीं है। यही जितने जप करने वाले उनका यही चक्कर होता है, हाथ में राम राम ध्यान जल्दी। भगवान को लगता मुझे डांट रहे हैं। कोई भी काम मैकेनिकली मत करो, उसमें मन का 100% होना आवश्यक है। अब ये एक हम आपको टेक्निक बता दे, करके देखो। मुझे विश्वास है कि आप नहीं करोगे, फिर भी देखो मैं कितना हिम्मत रखता हूं। देखो, आप भगवान का नाम लो अपने मन में 1 मिनट के लिए, जो भी लेते हो। हाँ, स्टॉप। एक चीज और करो, आप अपने ही मन में भगवान का नाम लो और उसको सुनो। स्वयं ही लो और स्वयं ही सुनो। है ना फर्क? अब ये जो समस्या है ना, मन भटकता है इधर उधर में, क्योंकि जो हो रहा वो मैकेनिकली हो रहा है। मैकेनिकली प्यार करो, हाँ आई लव यू, आई लव, ठीक है, काम करो, हाँ हाँ। ओ, मन पूरा लगना है। एतद्यो वेति तम प्रावो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तब समझ में आएगा हमारा सिद्धांत, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर इज गॉड रियलाइजेशन। अनुभव करता रहित अनुभव को परमात्मा कहते हैं। बीइंग विदाउट बिकमिंग इज गॉड रियलाइजेशन। कुछ बनो मत। जहां हम कुछ बन गए, संसार शुरू। उपनिषद कहती है सुषुप्ति अवस्था में तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। सुषुप्ति में हम केवल होते हैं, कुछ बनते नहीं, इसीलिए खुश होते हैं।
इसीलिए खर्राटे मारते हैं। ओ संतो एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। उसने अपने आप को पहचाना है कि हम कौन है। माने हम विषय को जानते हैं, विषय के ज्ञान को जानते हैं और ज्ञाता को भी जानते हैं। तीनों बातें। ये एक्सपीरियंस हमने हर लेक्चर में बताया है, आप भी ट्राई करके देखो। ये वाक्य कौन कह सकता है? मुझे अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच बीच में सपने बुरे आए थे। ये वाक्य कौन कह सकता है? हम सभी कहते हैं ना। इसका विश्लेषण करो, कौन कहता है ये वाक्य? मुझे अच्छी नींद आई थी, ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि वो नींद में था नहीं। वो कैसा कहेगा? स्वप्न पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो जागृत में है नहीं। वो कैसा कहेगा? तो कौन कहता है? कहते तो हम है ना। कौन कहता है? करो चिंतन। अध्यात्म घोटा लगाने से नहीं होता, चिंतन करो और अपनी अनुभूति उससे सीखो। तब पता चलेगा ये वाक्य वो कहता है जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, जो स्वप्न में था लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना, जो सुषुप्ति में था लेकिन सो नहीं रहा था, जग रहा था। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये क्षेत्रज्ञ, इसको हमको पहचानना है। अच्छा महाराज, और इसके पश्चात भगवान क्षेत्र की बात बताते हैं। दूसरा श्लोक है, हमारे बात कहिएगा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, गला साफ कर लो। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्र में, सभी देह में, सभी स्थानों में मैं ही हूं। ये उदाहरण ले लो। बिजली कहती है सभी बल्बों में मैं ही हूं। यदि बिजली नहीं तो बल्ब नहीं, यदि परमात्मा नहीं तो हम नहीं। देखो, इसीलिए क्षेत्रम चापि माम विद्धि, हमको मैं को पहचाने। कौन है हम? पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, कौन है हम? स्त्री पुरुष, जवान बूढ़े, पढ़े लिखे अनपढ़, अमीर गरीब, भारतीय अभारतीय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कौन है हम? इस सब का हम निचोड़ करके एक वाक्य में बताते हैं, ग्रहण करो। निर्विशेष सत्ता। जितनी विशेषता है, विशेषताओं का त्याग कर दो। केवल होना मात्र, कुछ बनो मत। आदमी होता है, पति बनता है। स्त्री होती है, पत्नी बनती है। ये जो बनावटी है पति पत्नी, ये दुखी होते हैं। आदमी से पति को अलग करके दिखाओ, कहाँ है वो? तो ये पति पत्नी जो कहीं नहीं है, ये झगड़ा करते हैं, ये दुखी होते हैं। इन बेवकूफों को आप क्या करोगे? उनको मार भी नहीं सकते क्योंकि वो है नहीं। देखो संतो, जिस दिन आप इस महामंत्र को ग्रहण करोगे ना, निर्विशेष सत्ता, कुछ बनो मत, महामंडलेश्वर, कितना फिर आडंबर चारों तरफ से हो जाता है। ये हमको आत्म रूप से पकड़ना है। इसीलिए क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी में वही परमात्मा प्रकट हो रहा है।
परमात्मा, हमारे शब्द को पकड़ो ठीक से, सभी में वही परमात्मा प्रकट हो रहा है। बिजली में प्रकाश नहीं, बल्ब में प्रकाश नहीं, परमात्मा में जीवन नहीं, प्रकृति में जीवन नहीं। परमात्मा और प्रकृति जब एक हो जाते तब जीवन पैदा होता है। इसीलिए जीवन सत्य नहीं है, जिसकी अभिव्यक्ति है जीवन वो सत्य है। प्रकाश सत्य नहीं है, जो आता जाता है वो सत्य नहीं है, जो अखंड रहता है। एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट इज इटर्नल। और इसीलिए लाइफ आती है जाती है, बचपन आके चला गया हम ज्यों कहते हो, जवानी आके चली गई हम ज्यों कहते हो। ये जो अपनी अखंड अविकारी अनादि अनंत जो सत्ता है वो भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब में वही परमात्मा है, उसी को विद्धि जानो, करना कुछ नहीं है। अब देखो आप लोगों के अनुभव, एक बच्चा है रो रहा है, उस बच्चे को देखने वाले दो व्यक्ति हैं, एक उसकी माँ है, दूसरी अन्य स्त्री है। इन दोनों की रिएक्शन क्या होगी बच्चे के प्रति? जो माँ नहीं है वो क्या फिलोसोफर बनेगी? आजकल बच्चे बहुत जिद्दी हो गए, मानते नहीं किसी के। उसकी माँ होगी, नहीं 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 बेटा मैं कर दूंगी, एकदम फर्क पड़ता है ना, क्योंकि उस बच्चे में माँ अपने को देखती है तो अलग, देखती है अपने को। इसी प्रकार से आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जैसा हम अपने दुख को लेकर के परेशान होते हैं, वैसा जब हम अन्य के दुख को लेकर के उसको सांत्वना देंगे, उसको दुखी नहीं करेंगे, वो है अध्यात्म। नहीं तो तू मैं तो अरे राम राम राम। इसीलिए महाराज क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। इसीलिए पूरा समझने के लिए इतना सिंपल है। आदमी परमात्मा है, पति जीवात्मा है। यदि पत्नी मर गई तो पति को क्या होता है? कुछ नहीं होता, क्योंकि वो था ही नहीं। यदि पति मर गया तो पत्नी को क्या, तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो था ही नहीं। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है ना, तब हम अपने जीवन का स्तर बड़ा उच्च ले जाते हैं। क्षेत्र क्षेत्रयोर ज्ञानम यत्त ज्ञानम मत मम, ये जो ज्ञान है इसी को असली ज्ञान कहते हैं। बाकी का तो केवल अपना घोटा लगाते जाओ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कंठस्थ करो और उससे आगे कुछ नहीं। और पहले क्षेत्र क्या है वो बताएंगे भगवान। ये जो श्लोक है ना दूसरा, इस पर भगवान शंकराचार्य का बहुत लंबा चौड़ा भाष्य है, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म विषय है। हमने आपको 2-4 शब्दों में बताया। इसके सिद्धांत के अनुसार आप जाओगे ना तो दिमाग घूमने लगेगा। अब चौथे श्लोक में कहते हैं, ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैवम् हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। अब आप लोग थक गए हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।